हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ऋतिक सर। और आज मैं आपको लॉगरिदम के सेकेंड वीडियो में इस लॉगरिदम के कुछ फार्मूले का प्रूफ करवाने वाला हूं। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर लॉगरिदम के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उधर से भी देख सकते हैं। तो उसको देखेंगे तो उसके बाद आपको ये प्रूफ समझ में आएगा, लॉगरिदम क्या है वो सारी चीज़ समझ में आएगा। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। log m to the base e plus log n to the base e is equal to log mn to the base e. How it is possible? ये कैसे पॉसिबल है? तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को पहले प्रूव कर रहे हैं। log ये हमें प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? एज पर रूल log इसको m मान लिया, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ और इधर वाले को z मान लेता हूँ। देन e रेज टू पावर x, एज जैसा कि हम जानते हैं log m टू द बेस e अगर x है, इसका मतलब है कि e पर x डालेंगे तो m आना चाहिए। e पर क्या डालेंगे? x डालेंगे, क्या आना चाहिए? m आना चाहिए। e रेज टू पावर x इज इक्वल टू m। ठीक उसी प्रकार e पर log n टू द बेस e का अगर y है, इसका मतलब है कि ये जो बेस है उस पर ये पावर डालने पे ये आना चाहिए। लॉगरिदम का मतलब log e टू द बेस log mn टू द बेस e है, तो e पर z डालने पे mn आना चाहिए। ये 2 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाइंग 1 and 2। 1 and 2 को अगर मल्टीप्लाई करते तो LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS से मल्टीप्लाई होगा। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इज इक्वल टू m इंटू n। बेस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं और mn जो है वो इक्वल है e टू द पावर z का। सो वी कैन फाइंड, अब देखिए बेस सेम इधर भी है तो पावर, जब इक्वल टू बेस भी सेम है और इक्वल टू का साइन है मतलब उसके पावर भी इक्वल होगी। तो लिखूंगा इक्वेटिंग पावर फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमें भाई? हमें मिलेगा बेस सेम है, पावर सेम है। लिखेंगे x plus y is equal to z। so what is x? x क्या है? ये। what is y? y क्या है? ये। and what is z? z का मतलब ये हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हुआ। You can take the screenshot and you can write it। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले को प्रूव करने वाले। log e टू द बेस m log e टू द बेस n इज इक्वल टू log e टू द बेस m अपॉन n। सेम प्रोसेस करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करने। लेट e log e टू द m इज इक्वल टू x log e टू द बेस log n टू द बेस e इज इक्वल टू y एंड log mn टू द बेस e इज इक्वल टू z। एज पर रूल e पर इक्वल टू उधर जो भी नंबर है बेस पावर डालने पर ये आना चाहिए। e टू द पावर x इज इक्वल टू m, e टू द पावर y इज इक्वल टू n, e टू द पावर z इज इक्वल टू m अपॉन n। बेस है, इक्वल टू उधर वाले पे पावर डालने पे ये आना चाहिए। लॉगरिदम का रूल ही क्या होता है ना, log mn टू द बेस e अगर z है, इसका मतलब है कि बेस पर ये पावर डालने पे ये पूरा आना चाहिए। यहाँ पर इस पर ये डालने पे n आ रहा है, यहाँ पर इस पर ये डालने पर m आ रहा है। इक्वेशन 1 रखा है, इसको इक्वेशन 2 रखा है, इसको इक्वेशन 3 रखा है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई
2, बेस सेम है, डिवाइड मारेंगे e के पावर x अपॉन e के पावर y, m को डिवाइड मारेंगे n से। व्हाट डज m अपॉन n, m अपॉन n का मतलब क्या है भाई, m अपॉन n का मतलब है e के पावर z, और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। बेस सेम हो तो x माइनस वाई होगा, बेस सेम हो डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा m माइनस एक्स माइनस वाई, और m अपॉन n का वैल्यू है e टू द पावर z। समझ गए, डिवाइड में है, सपोज 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है, तो बेस सेम हो तो 5 माइनस 3 2 ऐसे लिखा जाता है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, सेम बेस है तो पावर भी सेम होगा, लिखेंगे इक्वेटिंग पावर फ्रॉम बोथ साइड। x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। व्हाट डज x मीन्स, x का मतलब ये log e टू द m, y का मतलब क्या है, y का मतलब है log e टू n, z का मतलब क्या है log e टू m अपॉन n। ये हमारा इक्वेशन हो गया प्रूफ्ड, ये दूसरा हो गया प्रूफ्ड। अब वक्त आ गया है तीसरे क्वेश्चन, तीसरे फॉर्मूले को प्रूफ करने का। तो लेते हैं log e m रेज टू पावर, देखिए log m टू द बेस e है, m का पावर k है, टू द बेस e इज इक्वल टू k log m टू द बेस e। कैसे इसको प्रूव करेंगे कि यहाँ पर किसी नंबर पर log के साथ अगर कोई नंबर है जिसका बेस e है हो या कुछ भी बेस हो और उस पर अगर पावर हो तो ये पावर आगे आ जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। यहाँ पे दो चीज़ें, तो चलिए लेट करते हैं, एज इट इज जैसे लेट करते हैं, लेट log e log m टू द बेस e, इसको a मान, इसको x मानते हैं, ठीक है, और इधर वाले साइड को k log e m इक्वल टू y मानते हैं। इधर क्या होगा, e पर पावर x डालेंगे तो k आएगा, e पर पावर x डालेंगे तो ये पूरा टर्म आना चाहिए। ऐसा रूल कहता है कि log कोई नंबर है टू द बेस e रहा तो e पर इक्वल टू इधर वाले जितने नंबर है वो डालने पर ये आना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे log, इसको क्या करना है, पहले अकेला करना पड़ेगा, log लगाने पहले y अपॉन k हो जाएगा, और e पर इक्वल टू इधर जो भी पावर है उसको डालने पर ये आना चाहिए एज पर रूल ऑफ log। अब यहाँ पर देखिए जो k है इधर आके 1/k का पावर लेगा, ऐसा होता है। अगर a क्यूब बराबर b लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप इसको क्यूब रूट में डालते हो जाके, उधर क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता था, एक तरफ 3 था, अगर उधर गया तो 1/3 हो गया। वैसे ही a स्क्वायर अगर c लिखा है तो हो जाता है √c, √c मतलब हाफ, मतलब इधर 2/1 था, इधर जाके 1/2 हो गया पावर। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है, m पर k था, इधर आके 1/k आ गया पूरे पे, यानी e के, अब x अंदर बाहर है, पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू 1/k x/k, ये m हो गया, इसका पावर इधर आके 1/k हो गया और फिर जाके मल्टीप्लाई के m हो गया। और दूसरी साइड भी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फिर से वही लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, बेस सेम था, ये भी सेम होगा, x अपॉन के e के पावर y अपॉन के। अब ये भी सेम है, पावर सेम है, इक्वेटिंग पावर या एक्सपोनेंट x अपॉन के इज इक्वल टू y अपॉन के। और अब जानते हैं दोनों नीचे है, इसके को उधर मल्टीप्लाई में अगर भेजते हैं y इंटू के, यहाँ पे k पहले से कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई। सो x इज इक्वल टू वाई मीन्स
x मीन्स ये log e m raised to k एंड y मीन्स k log e m। x का वैल्यू जो ये था y का ये था, दोनों इक्वल हो गया क्योंकि x और y इक्वल आ रहा है। सो हेयर इज द प्रूफ ऑफ थर्ड वन। तो 3 प्रूफ हो गए हैं, ठीक है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। अब मैं चौथे क्वेश्चन इसमें जो हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला उसको प्रूफ करता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लॉग e टू द पावर के, हाँ लॉग m टू द बेस e पर पावर k जो है वो इक्वल है 1/k लॉग m टू द बेस e। तो लेट करते हैं, इधर वाले साइड को x मानते हैं, इधर वाले साइड को फिर से y मानते हैं। अब देखिए क्या है, लॉग का बेस ही पूरा है, भले ही e पर पावर k है मगर बेस तो ये पूरा है, ये पूरा लॉग का बेस ही है, याद रखिएगा। और इस पर ये डालने पे ये आना चाहिए। e पे पावर k पर अगर हम x डालें तो ये माना चाहिए। और e के पहले इसको बनाने के लिए k को उधर भेजना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए y इंटू के हो जाएगा yk। अब e पे ये पूरा रखने पर ये आना चाहिए, e पर yk रखने पर m आना चाहिए। e पर kx है m के इक्वल और e पर yk है m के इक्वल। इधर ये 1 ये 2 अंदर बाहर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हुआ हमें मिलता है e के पावर kx इज इक्वल टू e के पावर yk। और इक्वेटिंग पावर, अगर पावर को इक्वेट कर लिए भाई तो kx इज इक्वल टू yk हो जाएगा, k से के कैंसिल, x इज इक्वल टू y। और x का वैल्यू तो आप जानते ही हो, आपने क्या लेट किया था, x का वैल्यू ये लेट किया था हमने log e टू के m, और y का क्या है 1/k log em। इस तरह से ये साइड इसके प्रूफ यहाँ पे भी होता है। तो ये आपका लॉगरिदम का फॉर्मूला था, उसका प्रूफ किया मैंने। एक और प्रूफ करता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ। अगर e के पावर log e x है तो हमारा x क्यों होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों ऐसा होगा, ठीक है। तो लेट कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि log e टू द बेस, ये वाला जो वैल्यू ये ले रहा हूँ, इसके x को हम y मान लेते हैं। log x टू द बेस e इज इक्वल टू y, ये वाला टर्म को मैंने y माना है, इसको 1 मान लिया। तो हम जानते हैं कि e के पावर y रखने पे, e के पावर इधर वाला वैल्यू जो भी रखने पर ये आना चाहिए। तो e के पावर y इज इक्वल टू x। और आप जानते हैं y का मतलब हमने क्या, y किसका, y का मतलब था ये log e टू द x। y का मतलब क्या था log e टू द x, क्योंकि हमने ही लेट किया था। तो y को बदले रख दीजिए log e टू द x, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला हैं जो आपको लॉग में यूज होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ क्वेश्चन फार्मूला बताऊंगा और उस पर क्वेश्चंस बनवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस भी दूंगा। उसके बाद बहुत सारे लॉगरिथम, बहुत छोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट यूज होते हैं। इवन इफ़ यू वांट टू यूज इन टेक्नोमेट्री में लॉग का बड़ा यूज है, कैलकुलस में लॉग का बड़ा यूज है। तो लॉगरिथम अगर बेटर आपको नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे डील करना। इवन केमिस्ट्री में भी नॉनेस्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे तो लॉग का वहाँ पर यूज होता है। तो चलिए आप इसको पढ़िए, आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे।